रोड तो इतना सुंदर हो रहा है ना, आदमी चलने वाले भी बोलेगा मैं चप्पल उतार के चलूंगा, रोड गंदा ना हो जाए। भाई जी बहुत बढ़िया है, वीआईपी रोड है, इस पे हाईवे बनेगा भी आगे चल के। यहाँ पे मंजूरी नहीं दे रखी, ना भी पोस्टर लगा है। जब यहाँ पे पहली एक वीडियो बनी है इन्होंने तभी लिखा है कि स्कूल बन रहा है। ये पहला इन्होंने नहीं लिख रखा था, कुछ नहीं, चुपचाप जो भी बन रहा था यहाँ पे सब कुछ चुपचाप बन रहा है। खुल के बता नहीं रहे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। ये सफाई करते हैं मशीनों की, तो उसकी वजह से यहाँ पे पानी आता है। गाड़ी उछलती है ना, ये सारी डंपर की प्रॉब्लम है। ये भाई जी रोज रात को इनका डंपर आता है, रेत बजरी भर के आती है, रोज नीचे दब जाती है ये फिर आते हैं, फिर थोड़ा सा उठा के चले जाते हैं, फिर वो वैसी हो जाता है। देखो फिर अभी टूट रखा है। कोई एक्टिवा वाला गिर रहा है, कोई बाइक वाला गिर रहा है, किसी की टांग टूट रही है, किसी का हाथ टूट रहा है। रोज कम से कम 10-15 इंसान गिरेंगे। सब लोग परेशान हैं यहाँ पे इस बिल्डिंग के चक्कर में जो बन रही है। ये दरबार साहिब की है, उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते। जो बैठ रखे उनके मैनेजर उन्होंने हैंडल कर रखा है। हम इन्हें कुछ बात कहते हैं इसके बारे में कि हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पेड़ खुले रहते हैं, जो मिट्टी उड़ के जाती है ना, खाना वाना बनता है अंदर, सब घरों में जाती है मिट्टी उड़ के। शिकायत किसको करते हो आप? क्या किसे करे, कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल भी नहीं सुनते, कह रहे कि तुम पुलिस में तला दो, डीएम पे तला दो, हमारा काम चलेगा। उसके लिए पोल लगा रखा था उन्होंने, जानबूझ के पोल भी तोड़ा है बाहर का। और यहाँ मैं देख रहा हूँ ये ट्रक सब आ रहे हैं यहाँ पे, सब आ रहे हैं। रात को 12 बजे करीब सब आते हैं, ट्रक आते हैं, ट्रॉली आती है, सब आते हैं, माल भर के फूल लेके आते हैं। ना पार्षद की इनके यहाँ पे की सुनवाई है, ना विधायक की। कभी आके देखते भी नहीं इस मोहल्ले में या कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं। वोटिंग में हुआ ना, वोटिंग के समय में आती हैं, उसके बाद फिर आप कहाँ हम कहाँ, कोई नहीं आता है। उसे ये नहीं पता कि मेरा क्षेत्र कौन सा है। यहाँ पे खुद समस्या आपके सामने है जो भी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन बिष्ट और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं खुड़बुड़ा मोहल्ला, जो कि देहरादून नगर निगम में आता है। और यहाँ पे जो रोड है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोगों को दिक्कत हो रही है निर्माण की वजह से, और निर्माण की वजह से लोग परेशान हैं और सरकार कोई भी संज्ञान नहीं ले रही है। आइए लोगों से बात करते हैं कि उन्हें दिक्कत क्या है। पहली तो आप विजुअल से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बड़े बड़े वाहन हैं उनकी वजह से ये रोड धंस चुकी है, और उनकी वजह से रोड़ी और बजरी की समस्या मौजूद है। और जो बड़े बड़े वाहन हैं उनसे धूल मिट्टी की वजह से लोगों के घरों पे जा रही है। लोग खाना बनाते हैं तो धूल मिट्टी आती है, और बारिश के टाइम पे यहाँ पे लोगों के घर पे मिट्टी चले जाती है। कोई आदमी यहाँ पे ढंग से नहीं चल सकता। कोई यहाँ पे इतना चिक्कड़, स्कूल के लिए बच्चे लेना देना, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। बहुत बारी रिपोर्टें लेना या ना जा चुका, बहुत बारी बोल चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होता, लेना देना। बस रास्ते से मलबा हटा दिया, बस रोड साफ हो गया, फिर देखो फिर आदमी वहाँ पे गिर रहे हैं। शिकायत किसको करते हो आप? शिकायत किसे करे, कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ पे, कोई शिकायत ही नहीं होती। जो भी इंसान गिरता है वही उठते, बेचारा उठा दिया, जो रास्ते में मिला उठा दिया, बस चल दिया। आपकी जान पहचान वालों के साथ कुछ हुआ है ऐसा? हमारी जान पहचान वाले हम मोहल्ले के साथ हुआ है, बाहर वालों के साथ हुआ है, सबके साथ हो रहा है। ये बच्चे भी जा रहे हैं साइकिल से, सब जा रहे हैं। आप सुबह आओ, सुबह देखो अपने आंख के सामने, आप वीडियो बनाओ, पता चलेगा आपको कैसा हो रहा है और कैसा नहीं हो रहा है। भैया रोज कम से कम 10-15 इंसान गिरेंगे। ये ऐसी कहानी हो चुकी हुई है। ये जो कीचड़ वीचड़ हो रहा है, ये पानी वानी हो रहा है, ये किसकी वजह से? आप वहाँ पे अंदर जाके देखो, अंदर देखो वहाँ पे कैसा हो रहा है। आदमी चल नहीं पा रहा, और इतना लैटरिन बाथरूम, इतना गंदगी, इतना कबाड़ खाना कैसा पड़ा हुआ है। अंदर कैमरा और अंदर लोड करो। तो ये निर्माण, ये काम क्या हो रहा है यहाँ पे? ये तो सर हमें नहीं मालूम ये किस चीज़ का काम हो रहा है। ये तो बस ऐसे बनाए जा रहे, पता नहीं जब कहाँ हो रहा है। कोई गुनगुनी आती है ये बताती है, कोई वो बताती है, क्या पता है क्या हो रहा है, ये नहीं बता सकते। भाई तुम लोग के साथ कुछ हुआ ऐसा यहाँ पे सड़क की वजह से दिक्कत? रोज आए दिन 12-11 बजे के करीब कहीं एक्टिवा वाला गिर रहा है, कोई बाइक वाला गिर रहा है, किसी की टांग टूट रही है, किसी का हाथ टूट रहा है। सब लोग परेशान हैं यहाँ पे इस बिल्डिंग के चक्कर में जो बन रही है। ये दरबार साहिब की है, उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते। जो बैठ रखे उनके मैनेजर उन्होंने हैंडल कर रखा है, बाकी कोई सुन नहीं रहा है यहाँ पे हमारी। तुमने इसे सड़क के बारे में कुछ नहीं बोला? नहीं आ रहा है यहाँ पे, 5G टावर भी नहीं चल रहा। 5G टावर क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं क्यों नहीं, बिल्डिंग चक्कर में नहीं आ रहा। सभी ये इसके चक्कर में कुछ नहीं हो रहा। ये कब से चल रहा है, ये काम कब से चल रहा है? ये आप मान के चलो 1.5 साल हो गए, 1.5 साल। 3 साल के आसपास हो गए इसे। 3 साल से बिल्डिंग बन रही का हाल यही है है कि कदों तो बन रही, 21 तो बन रही है, 21 तारीख 2021 से बन रही है। रोड तो इतना सुंदर हो रहा है ना, आदमी चलने वाले भी बोलेगा मैं चप्पल उतार के चलूंगा, रोड गंदा ना हो जाए।
कीचड़ क्यों हो रहा है यहाँ पे? सारा ही वो इनकी वजह से तो हो रहा है, जो उनसे स्कूल का जो काम चल रहा है, अंदर पूरा पानी चल रहा है, पूरा अंदर वीडियो बन रही है, आप वहाँ से लो, पता आपको चल जाएगा कैसे चल रहा है काम, कैसे नहीं चल रहा है। तो क्या प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए यहाँ पे? रोड बनना चाहिए, ये टूट फूट जो उनसे होना है, ये प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है। प्रशासन से तो रोड बनी हुई है, ये लोग बिगाड़ रहे रोड, फिर किसे बोले आप बताओ? हम अंदर भी 4-5 बारी बोलने जा रखे हैं अंदर वाले को। वहाँ पे लिखा हुआ है काम चल रहा है, वो देखो सामने, पर कृपया परेशानी मत कीजिए, तो क्या बोले वहाँ पे किसी को? सबसे ज्यादा परेशानी तो यही कर रहे हैं। वही तो बात है, किसे बोले, काम इनका चल रहा है, परेशानी इनकी वजह से ही है। ये धूल मिट्टी उड़ रही और कारों पे गिर रही, कभी कोई गिर जा रहा। जब बिजली लेके जाते हैं, बिजली लेने के बाद झाड़ू नहीं मारते, वो बिजली गिरी पड़ी है बजरी है, तो उसके ऊपर से कोई गाड़ी आती जाती 4-5 बारी तो हमने बता दी, एक तो गिरते सारी हॉस्पिटल ले गए। और क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे? जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कचड़ा हो गया, ये पत्थर हो गए, रोड़ी हो गई, और मट्टी होगी, धूल मट्टी होगी, यहाँ पे कबाड़ गिरता है, इतने सामने घरों के सामने लैट्रिन बना रखी है। तुम्हारे साथ वालों के साथ कुछ हुआ है यहाँ पे? हमारे साथ वालों के साथ भी हुआ है, मतलब पूरे के पूरे जो लाइन में घर बन रखे ना, सब बोलते हैं कि घरों में मतलब गेट खुले रहते हैं, जो मिट्टी उड़ के जाती है ना, खाना वाना बनता है अंदर, सब घरों में जाती है मिट्टी उड़ के। घरों में जाती है मिट्टी। हाँ जी बाबू। ये देखिए, ये है सड़क का हाल। यहाँ पे कीचड़ तो एक दिक्कत है, उसके बाद धूल मिट्टी, बाकी बजरी रोड़ी, यहाँ पे पत्थरों से दिक्कत होती है लोगों को, पत्थर छटक के आते हैं, धूल घरों में आते हैं, खाना बनता है तो दिक्कत होती है, और यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ ये रोड पे रोज आते रहते हो? पूरा बेड़ा गर्क कर रखा है इन्होंने, और ऐसा है कि हम इन्हें कुछ बात कहते हैं इसके बारे में तो ये हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कई दफ़े इनके साथ हमने ऊंच नीच की है, पर मानने को तैयार नहीं है। ये पूरे रोड का इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है, और जब हम मने करते हैं यहाँ पे पानी डालने के लिए, सारी मिट्टी घुल के जाती है। यहाँ पे पता नहीं 50 आदमी गिरे, जब हम मने कर रहे तो ये बात सुन ही नहीं पा रहे, बिल्कुल भी नहीं सुनते। कह रहे कि तुम पुलिस में तला दो, डीएम पे तला दो, हमारा काम चलेगा। हाँ, अरे काम से दिक्कत थोड़ी ना, दूसरों को प्रॉब्लम हो रही है उससे दिक्कत है। आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही है यहाँ पे? दिक्कत तो ये है, एक तो यहाँ से मिट्टी घुल के पूरी घरों में घुसती है, धूल नहीं, जैसे यहाँ से मिट्टी निकल रही, ये पानी डाल रही है, देखो पूरा यहाँ से बिल्कुल इन्होंने ऐसा कर रखा, कहने की बात नहीं। और ये है, ये देख लो, इतनी साफ सुथरी सड़क थी, तो इन्होंने ऐसा किया, यहाँ पे ना साफ है, ना सफाई है, ना कुछ है, ना कुछ है। ये पूरी एकदम अब नहीं दिखती है, पहला पूरी दिखती थी, अब दिखनी बंद हो चुकी है। उसके प्रांत अभी ये यहाँ पे पोल लगा हुआ था, ये सामने लास्ट में ना पुल के पास पोल लगा हुआ था, उन्होंने ये भी गिरा दिया। और जो बोलता नहीं, बिजली का नहीं, मतलब नहीं अंदर आ सकती, उसके लिए पोल लगा रखा था उन्होंने, जानबूझ के पोल भी तोड़ा है बाहर का। और यहाँ मैं देख रहा हूँ ये ट्रक सब आ रहे हैं यहाँ पे, सब आ रहे हैं, रात को 12 बजे करीब सब आते, ट्रक आते, ट्रॉली आती है, सब आते, माल भर के फुल लेके आते। कभी नहीं पता पुल कब गिर जाए। तो ये तोड़ना जायज था? अब तो ये तोड़ना जायज था, ये तो इतना पता नहीं, मैं बता रहा हूँ मगर तोड़ा इन्होंने गलत है। तो यहाँ से इन्होंने पोल हटाया, पोल हटाने के उपरांत वहाँ पे आप जाके देख लो, कामरी रोड पुल पे एकदम जगह भी धंस गई है। और यहाँ पे इन्होंने लगा रखे थे, जब ये काम चल रहा था उससे पहले बड़ी गाड़ियाँ नहीं आती थी यहाँ? नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं आती थी। यहाँ पे डंपर तक आए हैं, डंपर ने यहाँ का भी देखो क्या हाल कर दिया, यहाँ का हाल कर दिया, उधर का हाल कर दिया। जब हम मने करते हैं, कह रहे कि मतलब तुम कौन होते हो कि यहाँ पे मनेवर, हम कहते हैं कि मतलब जो मतलब ओल्ड लोड है वो गाड़ी यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, वो तब भी नहीं मानते। तो सरकार को इस बारे में पता है, अधिकारियों को? अरे सर, हम किससे बात करें, बताओ मुझे। यहाँ पे ये सरकार क्या है, कुछ भी नहीं है। ये जो खजानदास है उसे ये नहीं पता, ये जो हमारी विमला गौड़ है पार्षद यहाँ की, वो यहाँ पे जब से जीती है, यहाँ पे एक बार भी यहाँ पे नहीं आई कि मेरा क्षेत्र है, ना खजानदास, क्योंकि विधायक है खजानदास, यहीं से जीत के जा रखा है, यहीं से इस राजू विधानसभा से यहीं से जीत के जा रखा है। उसे ये नहीं पता कि मेरा क्षेत्र कौन सा है। क्षेत्र होते हुए भी पता है कि मेरा ये क्षेत्र है, हमने बता भी दिया, तब भी ये जो है कार्य जो है। जैसे आपको बहुत सारी दिक्कत हो रही है, कोई अधिकारी ने आके यहाँ पे देखा कि दिक्कत हो रहा, आप पूछ रहे हैं कुछ हुआ? कोई अधिकारी नहीं, पुलिस नहीं किसी की सुनती यहाँ पे।
पुलिस को अगर जो पहुंच जाओ वो जो खंबा है वहाँ पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं, उदास देता है यार। अंदर से आती है बात। तो पता है क्या है, अब अगर जो हम किसी से अधिकार से भी बात करते हैं तो अधिकारी सुनने को राजी नहीं है, तो विधायक संज्ञान नहीं लेते कोई हैं भी नहीं संज्ञान ना, बिल्कुल भी। ये पार्षद पार्षद आते नहीं है यहाँ पे वो। बिल्कुल नहीं आई जब से जीतने के बाद नहीं आई। बिमला कोट पार्षद है, ये पीड़ की मारी गुरु नानक स्कूल के पास रहती है, जब से वो जीतती है उसके बाद नहीं आई यहाँ पे। तो उसके बाद नहीं आई। पता क्या है, ये है कि जिस औरत को या जिस विधायक को या पार्षद को जिसे ये पता है कि मेरा क्षेत्र है, कि अपने क्षेत्र में जाके मैं क्या देखना चाहूँ कि क्या कार्य सही है या नहीं है, उसका कोई जायजा नहीं, बिल्कुल भी। अब आओ मेरे साथ आओ। भैया आप कुछ बताना चाहते हो? यहाँ तो भैया हर दिन रोज ही है, एक दो आदमी तो गिरते हैं। यहाँ पे ऐसा है, मिट्टी है ना, अब ये मिट्टी है, मेरी बात सुनो, ये मिट्टी है, अब आदमी जा रहा है गाड़ी लेकर, बजरी होगी तो स्लिप तो हो गई, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे, कोई कुछ नहीं है, कोई नाली साफ नहीं है, कोई मोहल्ला साफ नहीं है, कोई गली साफ नहीं है। मिट्टी तो एक दिक्कत हो गई, धूल हो गई एक दिक्कत, और क्या क्या दिक्कत है? जैसे यहाँ से एक मिनट यहाँ से ना जो ये लगा रखा है इन्होंने प्लांट, ये जो प्लांट से अंदर से मिट्टी आ रही है, ये मिट्टी ही दुखी कर रही है सबको। और क्या क्या दिक्कत है? रोड़ी बजरी, ये रोड़ी बजरी धूल देख रहे हो आप, सामने देख रहे हो, कीचड़ भी है, तो सब दिक्कत है, बताओ ना क्या हाँ, दिक्कत है कि चल बच्चों को लगती है इससे, रोड़ी ये छटक अब के ये आती बच्चे है। हैं रोड पे, अब ये गाड़ी चल रही है, पहले इतनी बड़ी गाड़ी नहीं आती थी, रात को 12-1 बजे तक उसकी वजह से खंबा तोड़ा इन्होंने, वो जो पुल पे खंबा लग रखा था वो पुल वो ड्रोन तोड़ा है पूरा। आज दिखाते हैं हम आपको यहाँ पे विजुअल्स। तो एक देख सकते हैं आप यहाँ पे कीचड़, मिट्टी, धूल और रोड़ी हर जगह है, और यहाँ पे देखेंगे तो कीचड़ ये जो लोगों के घरों में आ रहा है, और यहाँ पे बच्चों को और लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। हाँ। तो ये मिट्टी घर है, पे कैसे आती है? ये इधर से जब बारिश होती है तो ये सारा, और ये पानी, अभी तो बारिश हुई भी नहीं है, पानी फिर पानी अंदर चलता है इनका, ये सफाई करते हैं मशीनों की, तो उसकी वजह से यहाँ पे पानी आता है। तो ये देखो, चलो ये देखो इतनी मिट्टी यहाँ पे खड़ी कर रखी, ये सारी यहीं की है। ये जो है ना जितना भी ये यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, कोई यहाँ पे गिर गया, कोई वहाँ पे गिर गया, ये स्लिप तो मारेगी, मिट्टी है, ये मिट्टी के ऊपर रखा जाएगा टायर तो स्लिप मारेगी। यहाँ से इसी अंदर से, यहाँ से जब पानी फेंकते हैं ना तो यहाँ से मिट्टी बह के यहाँ पे आती है, यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पे वैसा भी गिरे होंगे। कितने एक्सीडेंट हो गए होंगे? हम तो 200 के करीब, 200 से भी जाते, डेली के 2-3 होते रहते हैं डेली एकदम। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, यहाँ पे लोग किनकी सुनवाई, सब गरीब आदमी हैं, कहाँ से सुनवाई होगी? ये मिट्टी घरों में चले आती है। ये जब बारिश आती थी यहाँ पे पूरा हमारा देखो घर में जाके इतनी इतनी मिट्टी निकाल के रख रखी, इतनी इतनी बजरी निकाल के रख रखी, हम फेंकते हैं। और ऐसा है यहाँ पे सफाई कर्मचारी भी हैं जो, और अभी तो बारिश है भी नहीं, फिर भी कीचड़ विचड़ देख लो। ये तो मैं कहना चाह रहा कि मतलब ये अंदर से आ रहा है यहाँ से, और आगे आओ मैं दिखाता हूँ आपको क्या कहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बिना बारिश के भी इतना कीचड़ हो रहा है, जो अंदर से पानी आ रहा है वो यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और यहाँ पे अभी बाबूजी बता रहे हैं यहाँ पे 20 लोग करीबन गिर चुके हैं, और रोज़ के 2-3 एक्सीडेंट यहाँ पे स्किडिंग की वजह से, जो ज़्यादातर छोटी गाड़ियाँ होती है वो यहाँ पे शिकार बनती हैं ऐसी रोड्स का। पूरी फैमिली गिरी है यहाँ पे, यहीं पे स्कूटी से, बाइक से, स्कूटी से यहीं पे गिरी है पूरी फैमिली, इनके घर के पास ही अंकल जी के, और उनके चोट लगी है, उनकी टांग टूटी है। अभी कितने मामले हो गए होंगे ये कम से कम मेरे सामने तो 6-7 मामले होंगे हमारे सामने ही हो गए? सामने जो मेरे सामने हुए, हमारे साथ देखते देखते कम से कम नहीं तो यहाँ से 30-35 तो आदमी यहाँ पे गिरे हैं। जब कौन गिरते? ऐसे चलते वलते गिर जाते जैसे हैं? एक्टिवा पे आए, गाड़ी वाले? सबसे ज्यादा गाड़ियाँ जैसे एक्टिवा पे आए तो इधर से गाड़ी आ रही, तो ये जो अभी ये बड़े वाहन आ रहे हैं वो पहले नहीं आते थे? नहीं इनकी एंट्री है, मगर जो ऑल रोड जो से मतलब जैसे वो नहीं अंदर आ सकती। जो बड़े वाले वाहन, बड़ी हैं, गाड़ी- 6 हाँ, वो पहले नहीं आते थे? आप कभी 12:30 बजे के करीब आके यहाँ पे देखो, आपको ट्रक भी मिलेगा, बम्पर भी मिलेंगे, हर चीज मिलेगी। और ये जो मसाला बनाने वाली मशीन है, डंपर आते हैं, बड़ी बड़ी मतलब गाड़ियाँ आती हैं, वो रेत बजरी फेंकने के लिए, सीमेंट फेंकने के लिए यहाँ से। जब बच्चों
हाँ उस दिन गिरा यहाँ पे साइकिल चलाता चलाता, बच गया भाई जी। ये बारिश में यहाँ यहाँ नीचे घर तक आ जाती है। बिल्कुल नीचे, हाँ बिल्कुल नीचे आती है। जब हम बोलते हैं तो कह रहे कि ये जाएगी मिट्टी, हम कुछ भी नहीं कर सकते कि जब तक बारिश है ये तब तक मिट्टी आएगी। इनका मतलब है आपका काम चल रहा है, ठीक है ना, आपको आपके काम से कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो किनको हो रही है, घर वालों को बस। तो ये बिना बारिश के भी तो यहाँ पे मिट्टी आई मिट्टी बारिश, वही तो मैं बता रहा हूँ, अंदर से सारे ये जो पानी है ना, यहाँ पे नहाते हैं, धोते हैं, यहाँ पे मशीन साफ करते हैं, ये जो मसाला बनाने वाली है इससे साफ करते हैं, वो सारा पानी इधर बह के आता है। बस ये तो हम कहना चाह रहे हैं कि कोई सुन के राजी नहीं। अब आपको और मैं दिखाना चाहता हूँ। हाँ भाई, तो यहाँ के लोग हैं ऐसा कुछ बोलते नहीं है। बोले कैसे बताओ, अब किससे बोले, कोई आता ही नहीं, सुनवाई नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सुनवाई नहीं है। हाँ बताओ। ये पूरा निकलता है भैया बाहर, जब गाड़ी उछलती है ना तो है ना, ये सारी डंपर की प्रॉब्लम है, बड़ी बड़ी तो गाड़ी, बड़ी गाड़ी हाँ, आती है, इनकी वजह है। तो वो पोल वगैरह कहाँ पे लगे थे, जो पोल बोल रहे हो आप, जिसकी वजह से यहाँ पे डंपर आने मना थे, तो यहाँ पे मना किया है सरकार ने डंपरों के आने को। हाँ बिल्कुल मना कर रखा है। ये देखो क्या हाल हो गया। तो ये जो ये बड़े ये पोल है ना, जिस ये रहा, यहाँ से उतरवा के जिसका काम है, जिसकी ये कंपनी चल रही है ना, उन्होंने हटवा के यहाँ से, तो यहाँ पे भारी वाहनों, ये पोल था ये, और वो निकाल के वहाँ पे रख दिया है। हाँ उठा के, क्योंकि इनका काम ना रुके। तो इसकी मंजूरी है, सरकार ने मंजूरी दे रखी है इस चीज की? पता नहीं, किसी ने मंजूरी नहीं दी पता ही नहीं आपको? ना, मंजूरी दे ही नहीं रखी, क्योंकि यहाँ पे भारी वाहनों का लगा होता है यहाँ पे। यहाँ पे मंजूरी नहीं दे रखी, ना भी पोस्टर लगा है। जब यहाँ पे पहली एक वीडियो बनी है, इन्होंने तभी लिखा है कि स्कूल बन रहा है। ये पहला इन्होंने नहीं लिख रखा था, कुछ नहीं, चुपचाप जो भी बन रहा था यहाँ पे सब कुछ चुपचाप बन रहा था। इंडस्ट्री पहले भी यहाँ वीडियो बनाने मीडिया वाले आए थे। एक भैया आए थे, वो पता नहीं अब कौन थे, पर उसके बाद कोई नहीं आया। उसके बाद आप आए हो यहाँ पे। जो मेन समस्या है यहाँ पे, खुद समस्या आपके सामने है, जो भी है। पोल हटा के भारी वाहन आ रहे हैं, उसकी वजह से मिट्टी, धूल मिट्टी ये है, जमीन धंस रही है। अगर पहली बार कोई यहाँ से सफर कर रहा है तो उसको कोई अलग चीज नहीं लगेगी कि यहाँ पे ये एक नॉर्मल खराब रोड है, लेकिन पहली बार में वो धोखा खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कीचड़ है, जो धूल है, जो रोड़ी है, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। जो धूल है वो लोगों के घरों पे आती है, लोग खाना बनाते हैं, नॉर्मली दिन हो या रात हो, धूल हमेशा आती है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही है। जैसे आपको बता दें कि वहाँ पे बड़े वाहनों के लिए यहाँ से आना मना था, लेकिन वहाँ पे पोल हटा के यहाँ पे बड़े वाहन भी आ रहे हैं, जो अभी नहीं, दिन में भी आ रहे हैं, शाम को भी आ रहे हैं, और रात को 2 बजे भी आ रहे हैं। भाई जी बहुत बढ़िया है, वीआईपी रोड है, इस पे हाईवे बनेगा भी आगे चल के। कुछ कहना चाहोगे, रोड की वजह से क्या दिक्कत हो रही है? कहाँ पे? ये यहाँ पे ये चौड़ाई कम है, चौड़ाई कम है, पानी ज़्यादा लगा रहता है यहाँ पे, बस। रोज आते जाते रहते हो? हाँ जी, यहाँ से रोज आते जाते रहते हो? जी, तो कितनी दिक्कत होती है? ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक लगता है ज़्यादातर। कभी स्किड हुए आप? हाँ, ये देखो इन्होंने बहुत सा मतलब परेशान कर रखा है लोगों को, खुल के बता नहीं रहे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। मतलब ये डिस्क्लोज भी नहीं है कि क्या बन रहा है? पता नहीं है भाई जी, बता नहीं रहे, बता रहे स्कूल है, लेकिन स्कूल का तो कोई लग ही नहीं रहा है, किसी रुख से नहीं पता चल रहा है कि स्कूल है या अस्पताल का काम चल रहा है, क्या चल रहा है इनकी वजह से। आप रोड के बारे में बताइए कि यहाँ पे कितने हादसे होते हैं रोज, क्योंकि भैया रोज के 2-3 तो यहाँ डेली हो जाते हैं, क्योंकि इनका इधर से अंदर से पानी आता है, इधर से जनता आती जाती है, कोई कभी गिर जाता है, कभी कोई बुजुर्ग गिर जाता है, कभी कोई लेडीज गिर जाती है। इन्होंने ये गड्ढा कर रखा है, इधर से ये चैम्बर तोड़ दिया है, उधर से वहाँ सारी सड़क पूरी खराब कर रखी भाई जी, इनके जरा से काम के चक्कर में पूरा मोहल्ला परेशान है। और जो ये धस रहा है, ये भाई जी रोज रात को इनका डंपर आता है, रेत बजरी भर के आती है, रोज नीचे दब जाती है ये फिर आते हैं, फिर थोड़ा सा उठा के चले जाते हैं, फिर वो वैसी हो जाता है। देखो फिर अभी टूट रखा है। हम लोगों को परेशानी हो रही है भाई जी, हम गाड़ी चलाते हैं, रात को आते हैं, इनका कोई पता ही नहीं रहता है कहाँ आना है कहाँ जाना है, कुछ नहीं भाई जी। तो जो रोड की वजह से यहाँ के स्कूल के बच्चों को स्कूल के बच्चे तो भैया अब इधर से आते ही नहीं, इनकी परेशानी की वजह से, क्योंकि 2-4 बार बच्चे आए अपने पेरेंट्स के साथ तो गिर गए, वो इसलिए उन्होंने रूट ही बदल दिया भैया, अब उधर सहारनपुर चौक से घूम के जाते हैं। मतलब उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है स्कूल के दिक्कत क्या है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उन्होंने बेचारों ने अपना रूट ही बदल दिया भाई जी, 2-4 बार गिर गए, उन्होंने अपना रास्ता ही बदल दिया है। बहुत से बच्चे इधर से आते भी थे जाते भी थे, इनका ये भी गेट था स्कूल का, ये भी इन्होंने बंद कर दिया, अब बच्चे उधर से जाते उधर से ही आते हैं।
बाबू जी क्या कहना चाहेंगे रोड से क्या परेशानियां हो रही हैं आपको स्थानीय लोग? बहुत परेशानी है भाई। कभी कोई लेडीज का एक्सीडेंट हो जाता, कभी कुछ हो जाता है, कभी ग्रिल टूट जाती है, बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं। एक की तो कई बार टांग टूंग टूट गई थी, कई बार एक्सीडेंट हुआ बड़े तक। यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया गिर के? गिर के, जैसे ये रोड है ना, बहुत बार यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। बहुत परेशानी है। ये रोड बनाते भी ना सफाई है, ना करते हैं, ना करने देते हैं। बहुत परेशानी। और कोई दिक्कत? दिक्कत यही है बस, हम तो चाहते हैं थोड़ा मोहल्ले का साफ सफाई हो, लाइटें लूटें अच्छी हो। कभी लाइट लगा देते हैं, कभी नहीं लगाते। तो जो विधायक है यहाँ के, वो कभी संज्ञान लेना है या फिर कोई अधिकारी? यहाँ के जो है हमारी जो ऊपर में गौड़ जी हैं, ऊपर में रामा गौड़, जिनको जिताया था, उन्होंने थोड़ा पहले साथ दिया, बाद में फिर वो जीती हैं, उसके बाद किसी ने साथ नहीं दिया। साथ दिया मतलब आखिरी बार यहाँ पे विधायक प्रतिनिधि देखने कब आए थे? वो जब वोटिंग में हुआ ना, वोटिंग के समय में आते हैं, उसके बाद फिर आप कहाँ हम कहाँ, कोई नहीं आता है। पूरा पलटने का खतरा रहता है। एक्सीडेंट देखे आपने होते हुए? बहुत होते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? हाँ, उस दिन गाड़ी मेरी स्लिप हो जा रही थी। स्लिप हो रही है? हाँ, यहाँ पे कितने लोग को दिक्कत होती होगी? पूरे मोहल्ले को दिक्कत है। पूरे मोहल्ले को? जैसे बाहर कोई व्यक्ति भी जो भी आता है वो भी बेचारा कहीं परेशान हो जाता है। स्कूल का जब बच्चे जाते हैं उनके लिए पूरा पानी भर जाता है। उन्हें बोलो तो वो कहते हैं मैम जी से बात करो जाके आप। मैं सुनवाई कुछ नहीं है भैया। और विधायक तो इधर भटकते भी नहीं है भैया, देखते ही नहीं। बस ना पार्षद के इनके यहाँ पे कोई सुनवाई है, ना विधायक की। कभी आके देखते भी नहीं इस मोहल्ले में या कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं। आखिरी बार कब दिखे थे यहाँ पे? जब वो इलेक्शन थे। इलेक्शन से पहले या बाद में? पहले उसके बाद नहीं दिखे। दोस्तों ये देखा हमने स्थानीय लोगों को क्या दिक्कत हो रही है। जो निजी निर्माण है वो होना चाहिए, वो बेशक होना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से यहाँ के लोकल जो लोग हैं उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि आपने लोगों के बयान सुने तो देखा होगा कि क्या दिक्कत हो रही है। रोड से सिर्फ रोड ही दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रोड़ी बजरी, उसके बाद यहाँ पे धूल है। स्थानीय लोगों को इस निर्माण से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पर सरकार कब संज्ञान लेगी ये जानने के लिए और ऐसी रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।